हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि नेक्स्ट वीडियो बिहार के सेंसस पर लाई जाए, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के सेंसस की और साथ ही उसको कंपेयर करेंगे इंडिया के सेंसस के साथ। दोस्तों, इंटरनेट पे आपको सेंसस का डेटा काफ़ी गलत भी देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने इस वीडियो में जो भी डेटा यूज़ किया है वो ऑफिशियल सोर्सेज से किया है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो नए लोग इस चैनल पर आए हैं मैं उनको बता दूं कि इससे पहले बिहार स्पेशल से रिलेटेड मैंने 3 वीडियोज़ अपलोड की हैं। फर्स्ट वीडियो थी बिहार मैप की, जिसमें बिहार की इंटरनेशनल नेशनल बाउंड्रीज, बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स सबको डिटेल में कवर किया गया था। सेकंड वीडियो थी बिहार की रिवर्स पर और थर्ड वीडियो थी बिहार के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पर। इन तीनों वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इस वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाके आप सर्च कर सकते हैं ट्रिक इट बाय संदीप भट्ट और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, तो मेरा हैंडल है IM संदीप भट्ट इन तीनों ही जगह। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से और सबसे पहले थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि सेंसस क्यों करवाया जाता है। देखिए दोस्तों, सेंसस जो है उसमें गवर्नमेंट के द्वारा कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लोगों से और उन क्वेश्चंस के बेसिस पर गवर्नमेंट के पास एक डेटा आता है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता होगा कि सेंसस में सिर्फ ये पता चलता है कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल हैं, ये सब। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। ये डेटा जो गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि इन फ्यूचर इस डेटा के बेसिस पर पॉलिसीज़ बनाई जाएं कंट्री के बेटरमेंट के लिए। अगर एक एग्जाम्पल की बात करूं, मान लीजिए गवर्नमेंट को जानना है कि हमारी कंट्री में कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट्स हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो सेंसस के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें एक क्वेश्चन ये ऐड कर देगी कि आपके पास बैंक अकाउंट है या नहीं है। तो जब सेंसस पूरा हो जाएगा तो गवर्नमेंट के पास एक डिटेल आ जाएगी पूरी कि कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट है, कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, और उसके बेसिस पर गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना चाहती है। मान लीजिए बैंक अकाउंट्स पे डायरेक्ट सब्सिडीज भेजना चाहती है किसी चीज़ की, तो वो सब कर सकती है। तो इसीलिए सेंसस कराया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए अब थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं और जानते हैं कि सेंसस पहली बार इंडिया में कब कराया गया था। तो ये ईयर था 1872 का। इस समय आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स हम पर राज करते थे, तो फर्स्ट टाइम सेंसस कराया गया 1872 में और उस समय यहाँ के वॉइस रॉय हुआ करते थे लॉर्ड मायो। ये पहला सेंसस नॉन सिंक्रोनस था, यानी कि ये सेंसस जो कराया गया था इसमें पूरा इंडिया कवर्ड नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो क्वेश्चंस थे वो बहुत लिमिटेड थे, यानी कि ये जो सेंसस हम कहेंगे ये प्रॉपर तरीके से नहीं कराया गया था। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आपसे पूछा जाए कि सेंसस कब कंडक्ट कराया गया था तो वो था 1872 में। फिर उसके बाद 1881 में पहली बार एक सिंक्रोनस वे में सेंसस कंडक्ट कराया गया। ये प्रॉपर तरीके का एक सेंसस था और इस समय वॉइस रॉय थे लॉर्ड रिपन। और इस सेंसस के बाद ये प्रक्रिया चालू हुई कि हर 10 साल में एक बार सेंसस कराया जाएगा। तो 1881 के बाद आप देखेंगे कि 1891 में तीसरा सेंसस कराया गया। ऐसे ही आगे 1901, 1911, 1921, 1931, 1941 में 8th सेंसस हुआ। तो ये सेंसस तो सारे हो गए इंडिपेंडेंस से पहले। अगर इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें, इंडिपेंडेंस के बाद फिर हुआ 1951 में 61, 71, 81, 91, 2001, 2011। तो आप देख रहे हैं हर 10 साल में सेंसस कराए गए आफ्टर 1881। तो 2011 में जो सेंसस हुआ था वो 15th सेंसस था। तो यहाँ से हमको सीधा सीधा पता चल रहा है कि 16th सेंसस कराया जाएगा ईयर 2021 में। लेकिन अब ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ईयर 2020 में कोविड की सिचुएशन आ गई, तो उसकी वजह से अब ये पोस्टपोन कर दिया गया है और प्रोबेबली ईयर 2022 में इस बार सेंसस आपको देखने को मिलेगा और ये होगा 16th सेंसस। दोस्तों, अगर सेंसस की बात करें तो ईयर 1921 का सेंसस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसस था जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो नेगेटिव थी, माइनस में थी, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ने की जगह घट गई थी। इसके अलावा किसी भी सेंसस में ऐसा नहीं हुआ था, सिर्फ 1921 में ही नेगेटिव ग्रोथ रेट था। और दोस्तों, सेंसस की जब हम बात करते हैं तो ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा कराया जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि ईयर 2021 का सेंसस जब पब्लिश हुआ था तो उस समय इंडिया के होम मिनिस्टर कौन थे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा चार्ट। इसमें एक तरफ आप देखेंगे इंडिया का सेंसस है और दूसरी तरफ है बिहार का सेंसस। तो एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पॉपुलेशन की। तो आप सभी को पता होगा कि 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन जो आई थी वो थी 121 करोड़। अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो वो भी आप याद कर लें, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। और जब हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो चाइना के बाद इंडिया पॉपुलेशन में 2nd नंबर पर आता है
लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारा का सारा डेटा जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो ईयर 2011 के सेंसस के हिसाब से है, और प्रोबेबली ईयर 2022 में नया सेंसस जब आएगा तो देखेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो चुकी होगी। इंडिया की पॉपुलेशन में अगर मेल परसेंटेज की बात करें तो 51.47% मेल्स हैं और 48.53% फीमेल। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की पॉपुलेशन है 10.40 करोड़। इसका भी आप एग्जैक्ट फिगर याद रखें क्योंकि एग्जाम्स में ये एग्जैक्ट फिगर पूछ लिया जाता है। और जब हम इंडिया के स्टेट्स की बात करते हैं तो 3rd नंबर पे बिहार आता है पॉपुलेशन के मामले में। नंबर 1 पर आता है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, और बिहार के बाद आपका आता है वेस्ट बंगाल। और बिहार में करीबन 8.6% पॉपुलेशन है इंडिया की, और इसमें से 52.14% मेल हैं और 47.86% फीमेल्स हैं। इंडिया का हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया यूपी है। यूपी में करीबन 20 करोड़ है पॉपुलेशन। वहीं अगर सबसे कम पॉपुलेशन वाले स्टेट की बात करें तो वो है सिक्किम, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 6 लाख के आसपास है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार का पटना डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, और अगर सबसे कम पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो है शेखपुरा। और दोस्तों जनरली हर स्टेट में जिस डिस्ट्रिक्ट में कैपिटल होती है वही डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है, तो बिहार में भी ऐसा ही है, पटना डिस्ट्रिक्ट में ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर मैं इसकी पीडीएफ आपसे शेयर करूंगा, और उस पीडीएफ में आपको हर चीज़ के टॉप 5 और बॉटम 5 डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे, जैसे पॉपुलेशन के टर्म्स में कि टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं, बॉटम 5 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं, सेक्स रेशियो के टर्म्स में, लिटरेसी के टर्म्स में। इसी तरीके से उस पीडीएफ के अंदर आपको सारा डेटा मिलेगा, यानी कि आपको और ज़्यादा पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो वो सब चीज़ें भी उस पीडीएफ में अवेलेबल रहेंगी। अब बात कर लेते हैं रूरल पॉपुलेशन की, यानी कि कितनी % पॉपुलेशन गांव में निवास करती है। तो इंडिया की 68.8% पॉपुलेशन गांव में निवास करती है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, और हिमाचल सबसे ऊपर आता है इसमें। हिमाचल की 90% पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है। लेकिन अगर काउंट की बात करें, यानी कि सबसे ज्यादा लोग किस स्टेट में रूरल एरियाज में रहते हैं, तो वो हो जाएगा यूपी। आपको ध्यान रखना है, यहां पर हिमाचल प्रदेश में कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की जितनी पॉपुलेशन है उसका 90% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है। लेकिन यूपी की जब हम बात कर रहे हैं तो यूपी आपको पता ही है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहां पर है। तो अगर काउंट की बात करें कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा काउंट है रूरल पॉपुलेशन का, तो उसमें आ जाएगा यूपी नंबर 1 पर। बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में 88.70% पॉपुलेशन गांव में रहती है, और हिमाचल प्रदेश के बाद बिहार 2nd नंबर पर आता है रूरल पॉपुलेशन के मामले में। और अगर काउंट की बात करें तो काउंट के मामले में भी यूपी के बाद बिहार 2nd नंबर पर आता है। तो चाहे परसेंटेज की बात करें और चाहे काउंट की बात करें, दोनों में ही बिहार नंबर 2 पर है। और बिहार का हाईएस्ट रूरल पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है समस्तीपुर, यहाँ पर 96.53% पॉपुलेशन रूरल है। और अगर काउंट के टर्म्स में बात करें तो ईस्ट चंपारण यानी कि पूर्वी चंपारण सबसे ऊपर है, यहाँ पर सबसे ज्यादा काउंट है रूरल पॉपुलेशन का। ऐसे ही अब देख लेते हैं अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि कितनी पॉपुलेशन शहरों में रहती है। तो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो 31.2% पॉपुलेशन इंडिया की शहरों में रहती है अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस। सबसे ज्यादा गोवा में है, गोवा की 62.2% पॉपुलेशन अर्बन है। लेकिन जब हम काउंट की बात करते हैं, नंबर की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन महाराष्ट्र की है अर्बन। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में सिर्फ 11.30% पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन है, जिसमें से पटना में सबसे ज्यादा 43.07% पॉपुलेशन अर्बन है। और साथ ही अगर काउंट की भी बात करें तो पटना में ही सबसे ज्यादा काउंट है अर्बन पॉपुलेशन का। तो जनरली हर स्टेट में जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैपिटल होती है स्टेट की, वही सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड भी आपको मिलेगा, वहीं पर सबसे ज्यादा आपको अर्बन पॉपुलेशन भी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं डेकेडल ग्रोथ की, यानी कि ईयर 2001 के मुकाबले ईयर 2011 में कितनी ग्रोथ हुई है। तो जब हम इंडिया की बात करेंगे तो 2001 के कंपैरिजन में 17.7% पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है, और सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है मेघालय में 27.9%, और सबसे कम ग्रोथ देखने को मिली है नागालैंड में। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ग्रोथ नेगेटिव में है, -0.6%। वहीं अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दादरा एंड नागर हवेली में पॉपुलेशन ग्रोथ था 55.9%। बिहार की अगर हम बात करें तो यहां पर 25.4% पॉपुलेशन ग्रोथ है, और बिहार पॉपुलेशन ग्रोथ के टर्म्स में आता है 3rd नंबर पर। डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है माधेपुरा में 31.12%। वहीं अगर सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो वो है गोपालगंज में 19.02%।
दोस्तों उसके अलावा दो और बातें बतानी थी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग। पहली कि जब हम 0 to 6 ईयर्स यानी कि जो बच्चे होते हैं उनकी पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन 0 to 6 ईयर्स वालों की यूपी में थी, और उसके बाद सेकंड नंबर पर बिहार आता है बच्चों की पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं उसमें। उसके अलावा जो डेकेडल ग्रोथ है उसमें अगर रूरल एरियाज में ग्रोथ की बात करें तो उसमें मेघालय नंबर 1 पे है, यानी कि इन 10 सालों में सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है मेघालय में, और सेकंड नंबर पर आता है बिहार। तो इन दोनों ही चीजों में बिहार का रैंक है सेकंड, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। लगे हाथ एरिया की भी बात कर लेते हैं तो इंडिया का एरिया है 32,87,240 किलोमीटर स्क्वायर, और अगर एरिया के टर्म्स में इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट देखें तो आपको पता ही होना चाहिए राजस्थान सबसे ऊपर आता है उसमें। सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा आता है एरिया के टर्म्स में, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ये मैंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ रखा है जानबूझ के। उसके बाद बिहार की अगर बात करें तो बिहार का जो एरिया है वो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, और एरिया के टर्म्स में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का वेस्ट चंपारण, और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट एरिया के टर्म्स में है शिवहर। अब देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी है 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें तो वो है बिहार में। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट है बिहार 1106, और अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर आ जाता है दिल्ली 11,320, बहुत ही ज्यादा। अब बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि नंबर 1 पर आता है पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में। डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है शिवहर की 1880 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, और सबसे कम है कैमूर में। कैमूर में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम इसीलिए भी है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर पेड़ बहुत ज्यादा हैं, वहां का फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पेड़ है वहां पर, तो ज्यादातर एरिया पेड़ों से भरा हुआ है, लोगों के रहने के लिए कम एरिया है, इसीलिए कैमूर जो है यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। और अगर 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो बिहार पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में नंबर 2 पर था, लेकिन 2011 में ये नंबर 1 पर। अब बात कर लेते हैं सेक्स रेशियो की, यानी कि लिंगानुपात। सेक्स रेशियो होता है रेशियो ऑफ फीमेल्स पर मेल, यानी कि 1000 मेल्स के कंपैरिजन में कितनी फीमेल्स प्रेजेंट हैं इंडिया में, वो है सेक्स रेशियो। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का सेक्स रेशियो है 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है केरला का 1084। जब हम लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो वो भी सबसे ज्यादा आपको केरला में ही देखने को मिलेगा, यानी कि जहां पर महिलाएं ज्यादा हैं वहां पर ज्यादा शिक्षित लोग भी हैं, ऐसा हमारा सेंसस कहता है 2011 का। सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो वो है हरियाणा में, और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वो है दमन एंड दीव। यहाँ का सेक्स रेशियो सिर्फ 618 है, काफी कम है, मैंने इसलिए सोचा कि ये भी आपसे डिस्कस कर लेना चाहिए। बिहार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ का सेक्स रेशियो है 918 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। गोपालगंज में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है 1021, और मुंगेर का सेक्स रेशियो सबसे कम है 876। अगर सेक्स रेशियो बच्चों में देखें, शिशु लिंगानुपात जो 0 से लेकर 6 ईयर तक के बच्चे हैं, तो उसके हिसाब से इंडिया का सेक्स रेशियो है 919, और इसमें अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है विद 972, और हरियाणा इसमें भी सबसे नीचे आता है 834। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का बच्चों के लिए जो सेक्स रेशियो है वो है 935, यानी कि इससे ज़्यादा है ये। और किशनगंज में सबसे ज़्यादा है ये 971, और वैशाली में सबसे कम है 904। सेक्स रेशियो अगर हम रूरल और अर्बन एरियाज में देखें तो इंडिया का रूरल एरिया में जो सेक्स रेशियो है वो है 949 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, और बिहार में ये है 921, यानी कि गांव के इलाकों में सेक्स रेशियो बिहार में ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा ही इंडिया के भी जब हम बात करें तो उस केस में भी है। और अर्बन एरियाज में इंडिया में 929 है सेक्स रेशियो, वहीं बिहार में भी ये सिर्फ 895 है। अब बात कर लेते हैं लिटरेसी की, एक ऐसा एस्पेक्ट जो हर कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इंडिया में जो लिटरेसी के पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं वो ये है, आपको सिर्फ अपना सिग्नेचर करना आना चाहिए, यानी कि अपना नाम लिखना आना चाहिए, तो आपको एक लिटरेट इंसान माना जाएगा। तो ये तो पैरामीटर है हमारी कंट्री में। उसके बावजूद अगर इंडिया के लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो वो है 73% सिर्फ। इस पैरामीटर के बाद भी सिर्फ इतना लिटरेसी रेट है इंडिया का। सो दिस इज अ बिग एरिया ऑफ कंसर्न फॉर अस। हालांकि टाइम के साथ साथ ये बहुत इंप्रूव हो रहा है, लोग अब अपने बच्चों को एजुकेशन देना पसंद करते हैं,
चाहे हम गाँव की भी बात करें, तो जो नया सेंसस आएगा 16 सेंसस, हम होप करते हैं कि उसमें बहुत अच्छा डेटा आएगा इंडिया का। और दोस्तों काफ़ी जगह आपको जब आप गूगल करेंगे तो ये डेटा दिखेगा 74.04%, तो ये गलत है। 73 इज़ द करेक्ट आंसर। इसलिए मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कह रहा था कि आपको ये डेटा काफ़ी अलग मिलेगा, इनएक्यूरेट मिलेगा। तो आपको ध्यान देना है कि 73% है इंडिया का लिटरेसी रेट। और उसमें से अगर मेल्स की बात करें तो 80.9% लिटरेट है इंडिया में। फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो 64.6% फीमेल लिटरेट हैं। वहीं अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है, 61.8%। और ये लिटरेसी रेट चाहे हम स्टेट्स की बात करें चाहे हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें, दोनों में ही सबसे कम लिटरेसी रेट है बिहार का। यहाँ पर 71.2% मेल लिटरेट हैं और 51.5% फीमेल लिटरेट हैं। ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ लिखी हैं इनकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट की बात करें तो इंडिया में केरला का है 93.91%, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं आप इसको 94%। और सबसे कम मैंने आपको बता ही दिया बिहार का है लिटरेसी रेट। और अगर बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगा रोहतास में 73.4%, और सबसे कम लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगा पूर्णिया में 51.1%। और दोस्तों जो ये मेल लिटरेसी की बात हुई थी और फीमेल लिटरेसी की बात हुई थी, तो इसमें बिहार में अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा मेल लिटरेसी यानी कि सबसे ज़्यादा पुरुष जो लिटरेट हैं वो देखने को मिलेंगे आपको रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, और फीमेल भी सबसे ज़्यादा लिटरेट आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी रोहतास में। वहीं सबसे कम मेल लिटरेसी आपको देखने को मिलेगी पूर्णिया में, और सबसे कम फीमेल लिटरेसी आपको देखने को मिलेगी सहरसा में। अब बात कर लेते हैं SC और ST पॉपुलेशन की, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं। तो इंडिया की 16.6% पॉपुलेशन SC है, शेड्यूल कास्ट में आती है, अनुसूचित जाति में आती है। और अगर स्टेट वाइज बात करें तो हाईएस्ट परसेंटेज पंजाब में देखने को मिलेगा, यानी कि पंजाब की टोटल पॉपुलेशन का 31.9% पॉपुलेशन SC पॉपुलेशन है। वहीं अगर हम नंबर की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा SC पॉपुलेशन है, अराउंड 4.13 करोड़। अगर सबसे कम की बात करें तो वो है मिजोरम में, सिर्फ 0.1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन SC कैटेगरी में आती है। वहीं अगर हम काउंट की बात करें तो वो भी मिजोरम में ही देखने को मिलेगी, यहाँ पर SC पॉपुलेशन का नंबर सबसे कम है। बिहार में अगर SC पॉपुलेशन की बात करें तो शेड्यूल कास्ट में 15.9% पॉपुलेशन आती है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज गया में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है 30.4%। और अगर नंबर वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा नंबर भी गया में ही शेड्यूल कास्ट का है, अराउंड 13 लाख। वहीं सबसे कम अगर बात करें तो किशनगंज में 6.7% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज शेड्यूल कास्ट। और जब हम काउंट की बात करते हैं तो काउंट सबसे कम है शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन का शिवहर में, 1 लाख से थोड़ा कम। अब बात करते हैं ST पॉपुलेशन की, यानी कि अनुसूचित जनजाति। तो इंडिया की 8.6% पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब्स में आती है। सबसे ज़्यादा ST पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी लक्षद्वीप में 94.8%। और अगर काउंट की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा ST पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, करीबन 1.5 करोड़। और सबसे कम ST पॉपुलेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपको 0.6% ऑफ द पॉपुलेशन ST कैटेगरी में मिलेगी। साथ ही ऐसे भी कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे कि दिल्ली हो गया, यहाँ पर कोई भी शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन नहीं है। जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार की 1.3% पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है। और अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो वेस्ट चंपारण में 6.4% पॉपुलेशन ST पॉपुलेशन की कैटेगरी में आ जाती है। और अगर काउंट की बात करें तो वेस्ट चंपारण में ही सबसे ज़्यादा नंबर अवेलेबल है ST पॉपुलेशन का। और अगर लोवेस्ट की बात करें सबसे कम, तो उसमें औरंगाबाद, खागरिया, समस्तीपुर, शिवहर, यहाँ पर 1% से भी कम ST पॉपुलेशन है। लेकिन अगर नंबर वाइज देखें तो उसमें शिवहर आता है, सबसे कम पॉपुलेशन यहाँ पर है ST की, वो है सिर्फ 349 पीपल आर अंडर ST पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो ये थी वीडियो पूरी सेंसस पर। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और जो टॉपिक मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई देगा कमेंट्स में, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।